सप्तशती का 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हाथों में वरद अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा यहाँ वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने और इंद्र आदि देवताओं अग्नियों को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्टि की प्राप्ति होने से उसके मुख कमल धमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम्हारी चराचर जगत की अधिष्ठिनी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंकनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम आनंद बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी, संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपिणी देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला और काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणित की जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करती हो, कल्याणकारिणी शिवा हो। सब पुरुषार्थों में सिद्ध करने वाली शरणागत वात्सल्य, तीन नेत्रों वाली गौरी देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम ही हो। नारायणी, तुम ब्राह्मणी रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो। तुम मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली, महान ऋषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुकरों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूप उत्तर आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपी नारायण, तुम्हें प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वारहवी रूपी धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली, ईशा शक्ति रूपी नारायणी देवी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने में भयंकर रूप धारण कर और विकट अट्टहास करने वाली
नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मंडल माया से विभूषित मुंड मर्दनी चांडिका देवी को तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाधा, ध्रुवा, महारात्रि और महा अविद्या रूपेण तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठ मूर्ति और भ्रामरी, तमसी, नियता, ईशा और पीढ़ी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी, स्वरूपिणी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपी देवी तुम्हें सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य रूप सब प्रकार के भयों से रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने में तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो ध्वनियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चांडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनवांछित सभी मनोकामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिका, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इस धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब तुम्हारी कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों से तथा आदि वक्ता में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपेण गढ़ से निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दानों दन हो वहाँ और समुद्रों के बीच भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपी हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की बंदनी हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात और पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजा करने वाली परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए सब उपकार वर को मैं अवश्य करूँगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित ले मैं विप्रचित नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृतलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे। इसे रक्तदंता कहते हैं। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मनुष्यों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर
अयोनिच रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इन नामों से कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक ये शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकांभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त से नतमस्तक हो मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करूंगी, उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार ले मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वरित मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य नामक 11वां अध्याय पूरा।